जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ सवाल बचा हुआ था उसको भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रायिकता का प्रारंभ कर देंगे, प्रायिकता खत्म कर देंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि जो इस चैनल पे नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज के तरह आज भी 10 स्टूडेंट ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है। उस 10 स्टूडेंट ये है और इस 10 स्टूडेंट के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फोटो भी हमारे चैनल पे आए, आप भी इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना फोटो और सॉल्व किया हुआ सवाल भेज दीजिए। मैं आपका भी फोटो इस चैनल पे लगा दूंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले कल हम लोग पढ़े थे साइन 30 डिग्री है तो इसको कॉस में कैसे कन्वर्ट करें। साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ बहुत सिंपल था। साइन के नीचे में हम लोग साइन लिखते थे, लिखे। और ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 90 में कितना घटाइएगा, 30 हो जाएगा, 90 - 60। तो हम लोग साइन के नीचे साइन लिखे और 30 के बदले 90 - 60 लिखे। और साइन 90 - थीटा बराबर, कल बताए था आपको, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा जो क्या है 60 लिख दिए। तो साइन 30 का जो वैल्यू है उसको कॉस में अगर हम लिखना चाहेंगे तो कॉस में उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस में हम लोग कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही कॉस 60 का भी मान होता है। अर्थात साइन थीटा को हम लोग किस में चेंज कर दिए, कॉस थीटा में चेंज कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे भी वही काम करेंगे, साइन थीटा को कॉस थीटा में ही चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अब यह दूसरे प्रकार का सवाल है। यह जो सवाल है यह दूसरे प्रकार का सवाल है। इस सवाल में कैसा होगा, इस सवाल में आपको यह दिया रहेगा, सिर्फ यही दिया रहेगा, ऊपर जो लिखे हैं यह दिया रहेगा। और बोलेगा कि आपको कुछ भी पूछ सकता है, आप कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, कुछ भी पूछ सकता है। बहुत सिंपल है कि साइन थीटा बराबर 3/5 लिखा है, कुछ मत करो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। आप हमको बता सकते हैं जब साइन थीटा बराबर 3/5 है तो इसमें लंब का मान कितना होगा, कर्ण का मान क्या होगा। तो आप खुद बता सकते हैं कि लंब का मान 3 होगा और कर्ण का मान 5 होगा। लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 5 हो गया। अब हम आधार निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप इतना जानते होंगे कि आधार अब निकाल सकते हैं। आधार हम लोग निकाले, आधार निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए। कर्ण का मान हम लोग यहाँ पे पुट किए, लंब का मान यहाँ पे पुट किया और हमारा आंसर कितना हो गया, आधार कितना निकला, 4। जब हम लोग का आधार 4 निकला तो अब हम लोग से अगर पूछेगा टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3। लंब का मान कितना था, लंब का मान 3 था, 3 लिख दिए। और आधार का मान कितना है 4, तो हम लोग 4 लिख दिए। अब हम लोग समझते हैं अगर मान लीजिए कॉस थीटा पूछेगा क्या करेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 4 लिख दिए, बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है 5 लिख दिए, 5 लिख दिए। आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अब हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रायिकता क्या होता है, तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है घटना की संख्या बटे कुल घटना। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक सिक्का है तो सिक्का पे पूछेंगे कि हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। सिक्का में हेड कितना होता है बताइए तो, सिक्का में हेड तो एक ही होता है। तो घटना की संख्या कितना हो गया, 1, ठीक। और उसी सिक्का में कुल घटना कितना होता है, तो सिक्का में या तो फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो कुल घटना की संख्या कितना हो गया, कुल घटना की संख्या 2 हो गया। तो प्रायिकता बराबर होता है घटना की संख्या बटे कुल घटना। अगर मान लीजिए हम पूछ रहे हैं कि सिक्का उछाले और सिक्का उछालने पे हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो हेड तो एक ही होगा, इसीलिए एक ऊपर पे लिखे। और कुल घटना कितना होता है सिक्का में, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दो घटना टोटल हुआ। इस प्रकार से हेड आने की प्रायिकता क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई जो लूडो गोटी जो खेलते हैं आप लोग, लूडो गोटी में जो होता है एक, जिसको हम लोग छक्का कहते हैं, जो हम लोग लूडो गोटी खेलते हैं उसमें जो पासा होता है, उस पासा में कुल घटना कितना होता है, आप बताइए कुल घटना कितना होता है। तो उस पासा में कुल घटना 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। अगर हम पूछेंगे कि कोई पासा है, अब उस पासे को फेंके तो 4 और 5 आने की क्या प्रायिकता होगी, समझिए अच्छे से। हम बोल रहे हैं कि अगर पासा को फेंके
तो 4 और 5 आने की क्या संभावना होगी, प्रायिकता क्या होगी? आप बताइए घटनांक संख्या यहाँ पे कितना है? तो कोई बोलता है कि घटनांक संख्या यहाँ पे 4 हो गया, 4 लिख देता है। तो 4 नहीं लिखना है बाबू, आपको बोल रहा है कि 4 और 5 आना चाहिए। तो 4 और 5 यहाँ पे घटना की संख्या हो गया। कहने का या तो 4 आ सकता है या तो 5 आएगा, 4 और 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 घटना हो गया। घटना कितना हुआ? 2, क्योंकि 4 हुआ 1, 5 वह तो उसमें लिखा हुआ रहता है ना, तो वही एक घटना की संख्या हुआ। आप यह नहीं समझ लीजिएगा कि अगर बोलेगा 4 और 5 आने की क्या संभावना होगी तो आप संख्या 4 और 5 लिख लीजिएगा। नहीं, अगर छक्का है उसमें अगर बोल रहा है आपको कि 4 और 5 आने की क्या प्रायिकता होगी, इसका मतलब घटना की संख्या 2 हुआ। घटना की संख्या 2 हो गया। और कुल घटना कितना होता है छक्का में, मतलब पासा में? तो कुल घटना 6 होता है। तो नीचे आप 6 लिख दीजिए, कट कैंसिल होगा, 1/3 होगा। इसका मतलब इसका प्रायिकता क्या हो गया? 1/3 इसका प्रायिकता हो गया। अब मैं प्रायिकता के बारे में कुछ और आपको बता दूं कि प्रायिकता जब भी होता है ना बाबू, प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होगा। आप ध्यान रखिएगा, प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होता है। आपसे पूछेगा जो प्रायिकता होता है सबसे छोटा प्रायिकता क्या हो सकता है? आप बताइएगा 0 हो सकता है। बोलेगा अधिकतम प्रायिकता क्या हो सकता है? तो अधिकतम प्रायिकता जानते हैं कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होता है। दूसरा बात यह समझिए कि कुल प्रायिकता का योग 1 होता है। कुल प्रायिकता का योग नहीं समझ रहे? समझिए, अगर मान लीजिए एक सिक्का को हम उछाले, हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? तो हेड 1 है 1 और कुल घटना कितना है? 2, तो 1/2 हो गया हेड आने की प्रायिकता। टेल आने की प्रायिकता क्या होगी बताइए? तो टेल आने की प्रायिकता अगर पूछेंगे टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगी, क्योंकि टेल कितना है उसमें 1 और टोटल संख्या कितना है? टेल मतलब कुल संख्या कितना है? 2 है। तो टेल आने की भी प्रायिकता यह होगी। अब देखिए कुल घटना, यहाँ पे कुल प्रायिकता हो गया, एक प्रायिकता यह हुआ, एक प्रायिकता यह हो गया। वह जो सिक्का होता है उस सिक्का में हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रायिकता भी निकाल लिए और टेल आने की भी प्रायिकता निकाल लिए। अब आप इस दोनों को जोड़िए। जब आप इस दोनों को जोड़िएगा ना तो आप देख सकते हैं बाबू, जब भी जोड़ते हैं कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब यह हुआ कि बाबू कुल प्रायिकता का योग 1 होता है। कुल प्रायिकता जितना भी टोटल प्रायिकता है ना बाबू, उसको अगर जोड़िएगा कुल प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। अभी समझा है कि अगर मान लीजिए सिक्का है तो उसमें हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता 1/2। अगर इस दोनों को जोड़िएगा तो कुल प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। यह ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा में वही लिखे हैं यहाँ पे, कुल प्रायिकता का योग 1 होता है। और अभी तुरंत बताएं बाबू कि जो भी प्रायिकता होगा 0 और 1 के बीच में ही होगा। समझिए, 0 और 1 के बीच में ही होगा। आपसे पूछेगा सबसे छोटा प्रायिकता क्या हो सकता है? तो 0 हो सकता है। सबसे अधिक प्रायिकता क्या हो सकता है? तो 1 हो सकता है। आपसे अगर पूछे बाबू कि 5 किसी का प्रायिकता होगा, क्या बोलिएगा? हाँ बोलिएगा नहीं होगा। -5 किसी का प्रायिकता होगा? नहीं होगा। ये सब किसी का प्रायिकता। और प्रायिकता के बारे में और कुछ बताते हैं आपको थोड़ा। प्रायिकता बहुत ही सिंपल है, समझिए। सिर्फ अभी जो बताए ना बस इतना आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा, आपका प्रायिकता खत्म हो गया 10th लेवल का खास करके। आपको यह पूछेगा कि मान लीजिए एक राम है और श्याम है, ठीक, और राम की जीतने की प्रायिकता 0.5 है, 0.55 है। यह राम की जीतने की प्रायिकता है, समझिए, राम की जीतने की प्रायिकता है। एक राम है और एक श्याम है, ठीक, और राम की जीतने की प्रायिकता 0.55 है। पूछेगा श्याम की जीतने की प्रायिकता क्या होगा? क्या सवाल फिर से सुनिए। बोलेगा राम की जीतने की प्रायिकता 0.55 है तो श्याम की जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो सिंपल निकालिए। देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर इस टाइप का सवाल आएगा, एक चीज दिया हुआ है, एक का प्रायिकता दिया हुआ है और दूसरे का प्रायिकता पूछ रहा है, तो आप 1 में से बाबू उसको माइनस कर दीजिए। 1 - 0.55, 1 में से बाबू माइनस कर रहे हैं, 1 में से इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? इसका मतलब श्याम की जीतने की प्रायिकता क्या हो गया? 0.45। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए राम की जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है और पूछ रहा है कि श्याम की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसके लिए बाबू 1 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक। तो श्याम की जीतने की प्रायिकता 0.45 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा प्रायिकता से जो भी रिलेटेड सवाल होता है लगभग हमने सभी सवाल को बता दिया। इस प्रकार से आज हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ सवाल बचा था वह हम लोग पढ़े।
और जो भी प्रायिकता का सवाल है वह टोटल प्रायिकता का सवाल कवर हो गया। इससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे 10th का बच्चा को कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं बाबू। आप मेरा जो भी हम बता रहे हैं आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। जितना भी इसमें हम लोग अभी तक में जितना भी क्लास किए हैं बाबू, आप उस सभी क्लास को कर लीजिए। करने के बाद आपको 10th में बाबू 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।